हेलो दोस्तों, ड्रीम फाइनेंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े फंड हाउस के लेजेंडरी स्मॉल कैप फंड के बारे में। हम जानेंगे कि स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं, इसके पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। अच्छे सिचुएशन में तो स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब कोविड जैसा क्रैश आया था उस समय 1 अप्रैल 2020 को हम देखेंगे कि यह फंड कैसा परफॉर्म किया है, और साथ ही साथ देखेंगे कि किसे इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। स्मॉल कैप फंड को अपने इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक में होना चाहिए। इसका बेंच मार्क निफ्टी 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है। फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड को R श्रीनिवासन और मोहित जैन मैनेज करते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा एलोकेशन हाई ग्रोथ स्टॉक का है। यह फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,335 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.72 का। आप इसमें मिनिमम 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 1 ईयर रिटर्न 7.11%, 3 ईयर रिटर्न 29%, 5 ईयर रिटर्न लगभग 13% और 10 ईयर रिटर्न 25.68%। और जब से फंड लॉन्च हुआ तब से 25.59% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 को जब कोविड के कारण मार्केट क्रैश हुआ था तो उस समय फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। 1 अप्रैल 2020 को जहां फंड 1 ईयर में निगेटिव में 22% रिटर्न दिया था, वहीं इसके बेंचमार्क ने 36% नेगेटिव में रिटर्न दिया है, यानी गिरावट में फंड अपने बेंचमार्क से कम गिरा है। वहीं 3 साल में जहां बेंचमार्क नेगेटिव में 12% रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड ने 0.76% प्लस में रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में देखें तो बेंचमार्क ने नेगेटिव में 2% रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड ने लगभग 8% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। और 10 साल में देखें तो बेंचमार्क ने 2% का रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड ने लगभग 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर देखें तो 3 साल में जहां बीटा 1 से कम है वहीं अल्फा 5 है, और 5 साल में जहां बीटा 0.8 है यानी 1 से कम है वहीं अल्फा 7 है। यानी फंड गिरावट में अपने बेंचमार्क से कम गिरता है लेकिन रिटर्न अपने बेंचमार्क से ज्यादा देता है। इसका मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो स्मॉल कैप में 73% और मिड कैप में लगभग 13% इन्वेस्टमेंट है, और वहीं कैश में 9.62% है। इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो कैपिटल गुड्स में 21.57%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 15.67%, कंज्यूमर सर्विसेज में 11.99%, केमिकल्स में 8.78%, कंस्ट्रक्शन में 7.2% और FMCG में 5.56% स्टेक है। इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में ट्रेप्स, ब्लू स्टार, लेमन ट्री होटल्स, वेदांत फैशन, इल्गी इक्विपमेंट्स, त्रिवेणी टर्बाइंस, फाइन ऑर्गेनिक, वी गार्ड इंडस्ट्री, कार्बोंडम यूनिवर्सल, सिला फोम है। वहीं आप इसमें 1,000 पर मंथ SIP किए रहते हैं तो 10 साल बाद इसका वैल्यू 6,72,580 रुपया होता। अगर वहीं आप इसको बढ़ा के 10 साल से 20 साल कर देते आपका वैल्यू 51 लाख होता। अगर आप इसको 20 से बढ़ा के 25 साल कर देते आपका वैल्यू 1,44,99,822 होता। इससे हमको पता चलता है कि जब हम अपने पैसा को लंबे समय के लिए ग्रो होने देते हैं तब हमको कंपाउंडिंग का सही फायदा होता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तभी इन्वेस्ट करें जब आप रिस्क लेना चाहते हैं और आपका टाइम ओरिजिन मिनिमम 10 साल या उससे ज्यादा हो। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर ले, ताकि जब फंड में गिरावट आती है तब डर के बेच देते हैं, जबकि वह फंड बाद में अच्छा परफॉर्म करता है। जब आप अपना रिसर्च कीजिएगा तब डर के उस फंड को बेचिएगा नहीं और आपको बाद में अच्छा रिटर्न मिलेगा।